दोनों लड़कियों में आपस में विवाद होने लगा। सर्विष्ठा ने क्या किया कि देवयानी के हाथों में हाथ फंसा लिए और सर्विष्ठा देवयानी को ढकेलती गई। पीछे देखा है सर्विष्ठा ने कुआं है और जैसे ही कुएं को देखा तो सर्विष्ठा ने देवयानी को ढकेला मार दिया। देवयानी जो थी कुएं में गिर पड़ी। अब सर्विष्ठा घर वापस लौट आई। इधर शुक्राचार्य जी ने देखा है कि सारा दिन हो गया, सारी रात हो गई, लेकिन हमारी बेटी अभी घर वापस नहीं लौटी। शुक्राचार्य जी ने चारों तरफ अपनी बेटी को ढूंढा, तब तक सर्विष्ठा पास में आ गई। पूछने लगे, अरे सर्विष्ठा, क्या आपने हमारी बेटी को देखा है? तो सर्विष्ठा झूठ बोल गई। सर्विष्ठा कहने लगी, नहीं गुरुदेव, मैंने सुबह से देवयानी को कहीं नहीं देखा है। शुक्राचार्य जी ने मन में विचार किया, इसका मतलब सर्विष्ठा सच बोल रही है, क्योंकि सर्विष्ठा हमारी देवयानी से बड़ा प्रेम करती है, बड़ा लगाव है। उसी समय आज सर्विष्ठा ने जब ये कहा है, किसी को आकर के कुछ नहीं बताया और देवयानी कुएं में पड़ी भगवान का ध्यान कर रही, भगवान का भजन कर रही है कि हे नाथ, आप आकर के हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। बताया है कि जब जब प्रभु के भक्तों पर कोई संकट आया है तो जैसे जैसे युग बदलते गए, प्रभु ने वैसे ही वैसे अपने रूप को धारण किया और अपने भक्तों की रक्षा की है। देवयानी कुएं में पड़ी रो रही है, बिलख रही है और इधर इलाहाबाद के राजा महाराज याती घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए चले हैं। तो बताया है महाराज उसी जंगल में पहुंचे हैं जिस जंगल में देवयानी कुएं में पड़ी बिलख रही है, भगवान का भजन कर रही है। हे नाथ, आप आकर के हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो ऐसा ही नहीं बताया है, आज महाराज याती घोड़े पर सवार हुए, शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में पहुंचे हैं। तो क्या देखा कि बड़ा सुंदर हिरन है। उस हिरन का पीछा किया और पीछा करते करते महाराज याती कहाँ पहुंचे हैं? अरे पुण्य पुण्य तीर महाराज चलावा, अरे पुण्य पुण्य तीर महाराज चलावा और उछलिया हिरन शरीर छुपावा। अरे पुण्य पुण्य तीर महाराज चलावा और चलिया हिरन शरीर छुपावा। महाराज याती ने देखा बड़ा सुंदर हिरन है, उस हिरन का पीछा किया तो लिखा, अरे कबहू हिरन आयु पर को जावे, कबहू दुष्ट रे जमी गही जाय। अरे जुगो हिरना के भूगो हिरना, हिरना कड़ियो है प्राण बचाई। अरे रेदा खेलिया करे चक्कर में राज ले गो है दूरी लिवार। अरे जुगो हिरना के भूगो हिरना, हिरना कड़ी गो है प्राण बचाई।
महाराज याति ने हिरण को देखा। हिरण का पीछा करते करते महाराज याति उसी कुएं के पास से होकर के गुजरे हैं, जिस कुएं में देवयानी पड़ी रो रही है, बिलख रही है। जैसे ही उस देवयानी ने घोड़ों के पैरों की आवाज सुनी है, देवयानी आवाज देने लगी, भैया आप कौन हैं? आप आकर के हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा करो। जैसे ही महाराज याति ने सुना तो याति ने उसी समय घोड़े को खड़ा किया और कुएं के पास में खड़े हुए तो क्या देखा है कि उस कुएं में एक बड़ी सुंदर कन्या है। महाराज याति आज उस देवयानी की बात को सुन करके खड़े हो जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की।